ये बिल्कुल सच्चा सिद्धांत है और बिल्कुल सही बात है। हमारे गुरुदेव ने जो हमें समझाया और इन संत महापुरुषों की कृपा से जो मैंने समझा, लकड़ी से लकड़ी के फर्नीचर्स अलग नहीं हैं, सोने से आभूषण अलग नहीं हैं, इसी तरह ब्रह्म से ये जीव अलग नहीं है। अब एक लकड़ी अनेक रूपों में प्रकट हो गई, कुर्सी मेज तखत बनकर। एक सोना अनेक आभूषणों में प्रकट हो गया, अंगूठी जंजीर कंगन बनकर। इसी तरह वह एक परमात्मा अनेक रूप में प्रकट हो गया, वृद्ध बनकर, युवा बनकर, पुरुष बनकर, स्त्री बनकर। तो ये सब बने हैं नहीं। हम लोगों क्या भारतीय संस्कृति ने बड़ा सुंदर संदेश दिया। जब शादी होती ना किसी की, तो यहां का तो मुझे पता नहीं, पर हमारे बुंदेलखंड में तो बोलते हैं दूल्हा बनता, क्या बोलते हैं उसे, बना। यहां भी बोलते हैं वाह, तो सब जगह एक ही बात है। वहां तो बुंदेलखंड में कहते बना तुम पाल तरे ना जइयो, नजरिया लाग जे हैं, बना उसको बोलते हैं बना। मतलब क्या हुआ कि ये है नहीं, बना है। हाँ, इसी तरह बहू को क्या बोलते हैं, बनी। मतलब है नहीं, बनी। है अलग और बनी अलग, लेकिन ये दोनों एक में ही हो रहे हैं कि नहीं। एक महात्मा कहते थे कि एक के हम हैं और एक के लिए हम बने हैं। तो जिनके हम बने हैं उनके बनकर रहें, उनसे बनाकर रखें, और जिनके हम हैं उनके होकर रहें। और इसलिए मैं निवेदन करता हूं, आप एक सिद्धांत स्वीकार कर लो, ब्रह्म हम हैं और जीव बने हैं। सोना अंगूठी बन जाए तो अलग अलग नहीं होता, ब्रह्म जीव बन जाए तो अलग अलग नहीं होता। इसी तरह मैं निवेदन कर रहा हूं कि ब्रह्म जीव की अभिन्नता को जानने के लिए जड़ और चेतन की ग्रंथि को तोड़ देना चाहिए। जड़ और चेतन की ग्रंथि को गुरुदेव की कृपा से खोल देना चाहिए। बल्कि उसका खोलना यही है कि अच्छा एक बात बताओ, हम आपसे कहें कि किवाड़, लकड़ी के किवाड़ हैं, हाँ हैं, तो इन किवाड़ों से लकड़ी को अलग करो, कर सकते हैं आप? हम कहें अंगूठी से सोने को अलग करो, कर सकते हैं आप? अरे जब इनको अलग नहीं कर सकते तो जीव को ब्रह्म से कैसे अलग कर सकते हो? अलग कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये दो हैं ही नहीं। यह जान लेते ही, यह जानते ही यह गांठ झूठी हो जाती है कि नहीं। और इस ग्रंथ का मिथ्या अनुभव कर लेना ही मुक्ति का मार्ग है। अब ये एक पक्ष हुआ। अब दूसरा पक्ष, अच्छा जैसे हमें पता लग जाए कि नाटक में बनने वाले भी हम ही हैं, होने वाले भी हम ही हैं, ये पता लग जाए, फिर नाटक करने में क्या हर्ज है? कोई हर्ज नहीं। भगवान श्री राधा कृष्ण एक दूसरे से मिले और मिलकर कहा कि वियोग के बिना मजा नहीं आता, और हम आप दोनों एक हैं, तो फिर अलग का अनुभव करो। का कैसे अलग का अनुभव करें? तो दोनों एक दूसरे की गोद में सिर रखकर रोते थे कि वियोग हो गया है, प्रियतम मिलो, प्रियतम मिलो। और राधिका जी कन्हैया को ढूंढे, कन्हैया राधिका जी को। दो आदमी रेलगाड़ी में जा रहे थे, आपस में बात कर रहे थे। एक ने कहा भाई साहब आप कहां रहते हैं? उन्होंने कहा चाचा, भाई साहब आप कहां रहते हैं? बोले भैया हम दिल्ली में रहते हैं। अच्छा, दिल्ली में तो हम भी रहते हैं। तो इतनी बड़ी दिल्ली में क्या पता लगे? कहां रहते हो? अशोक विहार में। अरे वो अशोक विहार में तो हम भी रहते हैं। अच्छा, कौन सी? 32 नंबर कोठी में। उसी में हम रहते हैं। तो उसमें तो कई मंजिल है, एक दूसरी मंजिल में हम रहते, वो उसी में हम रहते हैं। सुनने वाले हैरान। उन्होंने कहा हद हो गई, तुम जब एक जगह रहते हो, एक मकान में रहते हो, और एक दूसरे को जानते नहीं हो।
तो वहां से बोला जानते क्यों नहीं है, हम तो बाप बेटे हैं, हम तो बाप बेटे हैं। बोले फिर काहे को कर रहे हो ऐसी बात? बोले समय काटने के लिए कुछ तो किया ही जाता है। इसी तरह मुक्त पुरुष भी भक्ति का आनंद लेने के लिए, ये भक्ति सुख का सुख प्राप्त करने के लिए द्वैत भाव की कल्पना करते हैं, और इस भक्ति में इतना सुख है जो आनंद मुक्ति में भी नहीं है। इसीलिए हम श्री सीताराम जी जो एक हैं उनको दो मानकर गांठ जोड़ते हैं। जनकपुर से सूचना गई, हम तो पाती लेके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से ना। हम तो पाती लेकर आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से। हम तो पाती लेकर आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से। जय जय। हमारा राजा जनक जी के धिया, जिनकर नाम बाटे सिया। हमारा राजा जनक कर दिया, जिनके नाम बाटे सिया। उनकर शादी हुई है कौशल्या कुमार से, राजा जनक दरबार से। उनकी शादी हुई है कौशल्या कुमार से, राजा जनक दरबार से। हम तो पाती लेकर आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से। सिय के आदि शक्ति जब जनिले, राजा जनक धनुष प्रण ठनिले। राजा जनक धनुष प्रण ठनिले, राजा जनक धनुष प्रण ठनिले। टूटल धनुआ नाही केहू वीर बरियार से, राजा जनक दरबार से। हम तो पाती लेकर आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से। हम तो पाती लेकर आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से। महाराज जनक ने धनुष यज्ञ का आयोजन किया। शिव धनुष बड़े बड़े बलवानों से नहीं टूटा। तहां राम रघुवंश मनि सुनिए महामहिपाल, भंजु चाप प्रयास बिन जिव गज पंकज नाल। इसलिए ज्यादा पढ़े लिखा बा थोड़ा, जल्दी साजे हाथी घोड़ा। जल्दी साजे हाथी घोड़ा, जल्दी साजे हाथी घोड़ा। विनती आज यही कर जोर आप सरकार से, राजा जनक दरबार से। हम तो पाती लेकर आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से। हम तो पाती लेकर आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से। जनकपुर से सूचना आ गई। महाराज दशरथ बड़े आनंदित हुए। रनिवास में माताएं परेशान, जब ते ले मुनि संग सिधाए, राम लखन के समाचार सके तब ते कछु न पाए। भरत जी ने आकर समाचार दिया, मिथिला के दूत विदा होने लगे। उन दूतों को न्यौछावर देने लगे महाराज दशरथ, कहे अनीत ते मुंह नहीं काना, धर्म विचार सबनी सुख माना। अब राम जी के बारात की तैयारी हुई। क्यों भैया? राम जी की बारात में सब चलने के लिए तैयार रहो, हो कि नहीं?
अच्छा जरूर है, चलो ठीक ठीक। अब इतनी बड़ी बारात, श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। अब देखो राम जी की बारात में पहले ही दृश्य, एक महात्मा कहते थे कि राम जी की बारात चली तो एक रथ पर 10 रथ बैठे हैं। बोलो भैया, क्या दशा हुई होगी उस रथ की जिस पे 10 रथ बैठे हों। तो सुनने वाले ने कहा इसीलिए तो इनके कुल का नाम भागीरथ कुल है, भागीरथ जी हुए। का मतलब बोले एक रथ पे जब 10 रथ चढ़ बैठे हैं तो रथ तो भागेंगे। बाहर एक रथ, ऊपर 10 रथ। देखी न ऐसी बारात हो जस रघुवर तुम्हारी। देखी न ऐसी बारात हो जस रघुवर तुम्हारी। बाहर एक रथ भीतर 10 रथ। बाहर एक रथ ऊपर 10 रथ। बाहर एक रथ ऊपर 10 रथ। बाहर एक रथ ऊपर 10 रथ। बंस भगीरथ जात हो यह अजब सवार। बंस भगीरथ जात हो यह अजब सवार। देखी न ऐसी बारात हो जस रघुवर तुम्हारी। देखी न ऐसी बारात हो जस रघुवर तुम्हारी। चंदन रुचिर सुमंत सारथी। नृप गुरु संग सुहाग अवध से मिथिला चली। अब गुरु जी के संग महाराज दशरथ बैठे हैं रथ में। लोग विनोद करते हैं, लेकिन हाथी घोड़ा रथ और पाल की चढ़ी चढ़ी अवधि इतरात अवध से मिथिला चली। चढ़े चढ़े अवधि इतरात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली।